अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इस्लामिया टीचर ऑफ क्लास 5। स्टूडेंट्स, आज हम नया सबक शुरू करेंगे जिसका नाम है कफ़ायत शारी। स्टूडेंट, लफ्ज़ कफ़ायत का मतलब होता है बचाना और शार कहते हैं तरीके को। तो कफ़ायत शारी की डेफिनेशन क्या होगी? अपना माल ज़रूरत के मुताबिक ख़र्च करना और हद से आगे ना बढ़ना कफ़ायत शारी कहलाता है। यानी अगर अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज़्यादा माल दिया है, बहुत ज़्यादा नेमतें दी हैं, तो उनको ज़रूरत के मुताबिक ख़र्च करना चाहिए। ना तो हम उसको ज़रूरत से ज़्यादा ख़र्च करें और ना इतना कम ख़र्च करें कि हमारी ज़रूरत भी पूरी ना हो। अपना माल को ज़रूरत के मुताबिक ख़र्च करना और हद से आगे ना बढ़ना कफ़ायत शारी कहलाता है। और कफ़ायत शारी अपनाने से क्या होता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी पुरसुकून और खुशहाल बना सकता है। इसकी वजह से किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत नहीं आती, क्योंकि अगर इंसान अपना माल ज़रूरत के मुताबिक ख़र्च करेगा, फ़जूल खर्ची नहीं करेगा, तो वो अपने पैसे बचत भी कर सकता है जो मुस्तक़बिल में उसके काम आते हैं, जिससे वो खुशहाल हो जाता है। अगला टॉपिक है कफ़ायत शारी कुरान और सुन्नत की रोशनी में। यानी अल्लाह ताला ने हमें इस बारे में क्या हुक्म दिया है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है। इस्लाम ने इंसान को मियाना रवि इख्तियार करने की ताकीद की है। मियाना रवि कहते हैं दरमियानी रास्ते को। अल्लाह ताला ने जितनी भी चीज़ें या जितने भी अहकाम दिए हैं, हमें उनमें मियाना रवि इख्तियार करने की ज़रूरत है। ना तो हमें किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा शुरू कर देना चाहिए, ना ही बहुत कम करना चाहिए। इसी तरह अगर हमारे पास माल है तो बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा कंजूसी भी नहीं करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो इंसान तंग दस्त नहीं होता जिसने मियाना रवि इख्तियार की। तंग दस्त मतलब वो गरीब नहीं होता, उस पर गुर्बत नहीं आती अगर वो अपने माल को सोच समझ कर खर्च करेगा। एक और जगह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुल उमूरी औसतुहा, बेहतरीन काम वही हैं जिनकी बुनियाद मियाना रवि है। यानी कि सिर्फ माल खर्च करने में भी नहीं, बल्कि हमें अपने रवैयों में भी मियाना रवि इख्तियार करनी चाहिए। ना हमें इस्लाम ने बहुत ज़्यादा गुस्सा करने से भी मना किया है और बिल्कुल लोगों से कट कर रहने से भी मना किया, यानी कि हर काम मियाना रवि से करना चाहिए। बुखल, अब यहाँ पे एक लफ्ज़ है बुखल। बुखल का मतलब है कि माल खर्च करने में इतनी कंजूसी की जाए कि जायज़ ज़रूरतें भी पूरी हो ना सके। स्टूडेंट्स, इंसान की कुछ बुनियादी ज़रूरियात होती है, जैसे उसे खाना करने के लिए कुछ चाहिए होता है, पहनने के लिए कपड़े चाहिए होते हैं, रहने के लिए छत चाहिए होती है। तो अगर एक इंसान माल होने के बावजूद इन चीज़ों पे खर्च नहीं करता, वो बुरी हालत में रहता है, साफ़ कपड़े नहीं पहनता, अच्छा खाना नहीं खाता और ख़ुद को बुरी हालत में रखता है, तो उसका भी गुनाह है। बुखल अल्लाह ताला के नज़दीक इंतहाई नापसंदीदा अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सखी कहते हैं सखावत करने वाले को, जो खुद पे भी सही खर्च करता है और लोगों पे भी खर्च करता है, वो अल्लाह का दोस्त होता है। अगरचे वो गुनाहगार हो, बेशक वो दूसरे गुनाह करता हो, लेकिन अल्लाह ताला उसकी इस खूबी की वजह से उसको अपना दोस्त रखता है। और बख़ील अल्लाह का दुश्मन है, अगरचे वो इबादत गुजार हो। और एक ऐसा इंसान जो बहुत इबादत करता है लेकिन ना खुद पे खर्च करता है ना अपनी फैमिली पर खर्च करता है, तो वो अल्लाह ताला का दुश्मन है, क्योंकि वो अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी तंगी में मुब्तला करता है। अब बुखल के मुकाबले में इसराफ़ और फजूल खर्ची है, इसके मायने है गैर ज़रूरी तौर पर माल खर्च करना। यानी कि आपकी ज़रूरत भी पूरी हो रही है लेकिन उसके बावजूद आप बहुत ज़्यादा माल खर्च करते हैं। कई दफ़ा होता है हम बाज़ार जाते हैं, हमें कुछ लेना होता है लेकिन हमें साथ एक्स्ट्रा चीज़ें भी पसंद आती हैं, उस वक़्त तो हम ख़रीद लेते हैं, लेकिन घर आके वो हमारे किसी काम की नहीं होती, वो ज़ाया हो जाती हैं, तो ये फजूल खर्ची है। इस्लाम ने इस चीज़ से मना किया है। अल्लाह ताला सूरह अराफ़ में फरमाता है, और खाओ और पियो और बेजा ना उड़ाओ कि खुदा बेजा उड़ाने वालों को दोस्त नहीं रखता। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला ने पैसा खर्च करने से मना नहीं किया। हमें अच्छा खाना भी चाहिए, हमें अच्छा पीना भी चाहिए, पहनना भी चाहिए, लेकिन हमें फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस हद तक खर्च करना जायज़ है कि हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, लेकिन ज़रूरत से बढ़कर खर्च करना इस्लाम में मना। क्यों? क्योंकि इससे इंसान अपना माल ज़्यादा जल्दी खर्च चलेगा, उसके पास पैसे ख़त्म हो जाएंगे, तो उसकी वजह से वो मकरूज़ हो जाएगा, यानी कि वो दूसरों से पैसे लेगा, उधार मांगेगा और फिर उसको वो वापस भी करना पड़ेगा।
अगर उसको पैसे नहीं मिलते, वो पैसे ज़ाया कर देता है, उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, तो वो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए गलत तरीके भी इख्तियार करता है और आहिस्ता आहिस्ता वो गुनाहों में मुब्तला हो जाता है। इस तरह इसीलिए अल्लाह ताला ने फ़ुज़ूल ख़र्च इंसान को शैतान का भाई करार दिया है। अब कफ़ायत-शारी के फ़ायदे क्या हैं? कफ़ायत-शारी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक तो इंसान अगर ज़रूरत के मुताबिक ख़र्च करेगा तो वो बेहतर ज़िंदगी गुज़ारेगा। कफ़ायत-शारी से उसको बचत करने की भी आदत पड़ेगी, जिसकी वजह से वो दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। फिर कफ़ायत-शारी करने से आहिस्ता आहिस्ता इंसान तंगी से निकल कर खुशहाली की तरफ जाता है। इंसान बहुत से गुनाहों से बचता है क्योंकि वो मुनासिब खर्च करेगा, उसके दिल में लालच नहीं होगा, इसलिए वो ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में बुरे काम भी नहीं करेगा। कफ़ायत-शारी की वजह से इंसान को दिली सुकून मिलता है, इसलिए हमें भी कफ़ायत-शारी इख्तियार करनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला की रज़ा हासिल कर सकें। आखिर में यहाँ पे कुछ MCQs हैं। माल को ज़रूरत के मुताबिक खर्च करना क्या कहलाता है? कफ़ायत-शारी। कौन सा इंसान तंगदस्त नहीं होता? जो मियाना रवैया इख्तियार करता है वो तंगदस्त नहीं होता। अल्लाह ताला ने किसको शैतान का भाई करार दिया है? अल्लाह ताला ने फ़ुज़ूल ख़र्च को शैतान का भाई करार दिया क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता बुरे कामों में मुब्तला हो जाता है। फ़ुज़ूल ख़र्च इंसान आखिरकार किस में मुब्तला हो जाता है? माली तंगी में मुब्तला हो जाता है। यहाँ पे खाली जगह पुर करें। वो इंसान डैश नहीं होता जिसने मियाना रवैया इख्तियार की, तंगदस्त नहीं होता। बख़ील अल्लाह का दुश्मन है अगरचे वो इबादत गुज़ार हो। बेहतरीन काम वही हैं जिनकी बुनियाद मियाना रवैया पर है। फ़ुज़ूल ख़र्च अपनी सादत की वजह से मकरूज़ हो जाता है। कफ़ायत-शारी की बदौलत इंसान को दिली सुकून मिलता है। आखिर में आपके लिए असाइनमेंट है, आप रीडिंग करेंगे कफ़ायत-शारी की और पेज नंबर 69 को हल भी करेंगे और याद भी करेंगे और आप रीडिंग करने के बाद 10 MCQs भी बनाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।